की कुर्बानी भुला ना पाओगे, मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। एहसान मेरे साहब का चुका ना पाओगे, भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे, मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। छूट अछूट के जुल्मों से तम से सारी उम्र यूं ही हम रोते, मिलती आजादी हमको कभी ना दुनिया में मेरे भीम न होते। सबसे पहले दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय भिक्खु संघ, भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, सभी नेतागण और सभी क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम लोगों को एक बात सोचनी पड़ेगी, जरा सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद अगर वो हमारे लिए लड़ाई ना लड़े होते, अगर उन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था न की होती, तो जरा कभी सोच के देखो, क्या हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बन पाते? अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, ईमानदारी से बताइए, क्या हम लोग एमएलए और मंत्री बन पाते? कोई गांव का प्रधान ना बनने दे। हजारों साल की गुलामी तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बना दिए, लेकिन इस रास्ते में, इस लड़ाई में अगर न्याय के इस रास्ते में कोई बाधा है तो ये जातिवाद है। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जाति की वजह से जाति का उत्पीड़न बना रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीमारी की जड़ को जान गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने धम्म की दीक्षा ली लाखों अनुयायियों के साथ, उसके सही 1 महीना 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उनका जो सपना था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, एक ऐसा भारत बने जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जो प्रज्ञा पर आधारित हो, जिसमें सबके हृदय में करुणा हो, सबके लिए मंगल कामना हो। लेकिन हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गद्दार साबित हुए। हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी बौद्धों में भारत बनाने की, उनकी उस इच्छा को पूरा करने की बजाय हम लोग जातियों में बटे रहे और अपनी अपनी जाति को ऊंचा बता रहे हैं। एक तरफ जाति की वजह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, चूंकि वो मूंछ रखता था, सुंदर दिखता था। जिसने उनका मर्डर किया, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने कहा ये दलित है, मूंछ रखता है, सुंदर दिखता है, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालता है, इसका सुंदर दिखना और मूंछ रखना मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसकी हत्या की। तो हम सुंदर दिखेंगे तो आप हमारी हत्या कर दोगे। बच्चे को प्यास लगेगी तो पानी तो पिएगा ना। तो घोड़े छुलेने में आतरे पे हत्या हो जाएगी। ऊना का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उनकी हत्या कर दी जाती है, हमारे युवाओं का कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा भारत बनाने का सपना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था।
ऐसे भारत बनाने का सपना संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। और ये सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ी गलती अगर कोई कर रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाति की वजह से त्रस्त हैं, जाति की वजह से उत्पीड़न झेल रहे हैं, और हम लोग जातियों को खुद ही जिंदा रखे हुए हैं। हमने भी तो दलितों में, आदिवासियों में, अति पिछड़े वर्ग में हजारों हजार जातियां जिंदा रखी हुई है, और सब लोग अपने अपनी जाति को ऊंचा बता रहे हैं। जब तुम जातिवाद को जिंदा रखोगे तो जातिवाद की वजह से उत्पीड़न जिंदा रहेगा। इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है प्रबुद्ध भारत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था भारत बौद्धमय बने, जहां समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, प्रज्ञा हो, करुणा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हो जाए, और एक आदमी आगे बढ़े तो अपने दूसरे भाई का हाथ पकड़ कर उसको भी साथ लेके आगे बढ़े। एक आदमी मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, जज बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए तो क्या हुआ? व्यक्ति बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है उसका। व्यक्तियों के आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, समाज साथ में आगे बढ़े तो काम चलेगा। हमें पूरे समाज को ताकत देनी पड़ेगी, और जो लोग समाज में से निकलकर ताकत बने हैं वो ये भूल जाए कि वो अपनी मेहनत से बने हैं। मेहनत अपनी जगह है, मेहनत का सवाल तो हमारा हजारों साल से रहा है, लेकिन जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रास्ता नहीं बनाया, जब तक हजारों साल की गुलामी नहीं तोड़ी, तब तक तो हमारे लोग कुछ भी नहीं मिला उन्हें। अगर हम कुछ बन पाए हैं तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से बने हैं। भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ हैं, उन्होंने और हमने मिलके, सबने संकल्प किया है कि हम लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। 2025 तक 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। अब जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। हम लोग अगर जातियों को जिंदा रखेंगे, आपस में एक दूसरे से जातिवाद करेंगे, अगर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, अगर हम बौद्ध के धर्म को वापस, क्योंकि हमें गर्व और गौरव होना चाहिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी खुदाई होती है बुद्ध ही क्यों निकलते हैं? क्योंकि पूरा भारत बौद्ध में था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम रास्ता भटक कर गलत रास्ते पर चले गए, लेकिन आज अगर हमें रास्ता का पता चल गया, याददाश्त वापस आ गई, हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो क्या हमें सबको वापस अपने बुजुर्गों के धर्म में वापस नहीं आना चाहिए? क्या हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहना चाहिए जहाँ पे ऊंची नीच हो, जहाँ छुआछूत हो, जहाँ कोई जन्म से नीचे, कोई जन्म से ऊंचे, जहाँ जाति पूछ के हत्या हो रही है, धर्म पूछ के हत्या हो रही है, जहाँ देश के सारे संसाधनों पे कुछ ही लोगों का कब्जा है, जहाँ मूछ रखने पे हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है? कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हमें बने रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। तो फिर उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बता कर गए, बौद्धमय भारत। केवल एक ही रास्ता, बौद्धमय भारत, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो इस आप सब लोग मिलकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को क्या लड़ने को तैयार है? जो लोग बौद्धमय भारत के बाबा साहब के सपने को पूरा करने को तैयार हो, वो जहां भी खड़े अपना हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथ। जो लोग तैयार है, जो सहमत हो कि हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, करुणा पर आधारित बौद्धमय भारत का निर्माण करेंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबा भाषण ना देते हुए, चूंकि भाषण से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। बौद्धमय भारत बनाने के सपने के लिए बौद्धमय रथ, धम्म रथ, जिसमें हमने 3 ही नारे लिखे हैं: जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और तीसरा नारा हमने दिया है, व्यक्ति से नहीं विचारों से जुड़ो। व्यक्ति को नहीं, विचारधारा को मजबूत करो। अगर आपने राजेंद्र गौतम को मजबूत किया तो राजेंद्र गौतम मजबूत हो जाएगा। आपको राजेंद्र गौतम को मजबूत नहीं करना। राजेंद्र गौतम कल को बिक जाए, दलाल हो जाए, मर जाए, बीमार हो जाए, तो क्या मूवमेंट खत्म हो जाएगा? आपको राजेंद्र गौतम से नहीं जुड़ना, आपको भीमराव अम्बेडकर जी से नहीं जुड़ना, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ना है, विचारधारा को मजबूत करना है। हम इसी विचारधारा के साथ जिएंगे और इसी विचारधारा के साथ मरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।